हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ विद्यार्थियों से पूछा कि सूर्य अपने जगह पे स्थिर है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के समय सूर्य कर्क रेखा के पास, कर्क रेखा के लंबवत और मकर रेखा के लंबवत कैसे हो जाता है। तो अनायास में कुछ विद्यार्थियों का उत्तर था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, थोड़ा सा रोटेट भी करती है, मतलब उसका ऐसे मूव करना। लाइक मैंने फिगर बनाया हुआ है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इसका अक्ष है, तो पृथ्वी परिभ्रमण तो सूर्य का कर ही रही है और अपने अक्ष पर घूर्णन तो कर ही रही है, लेकिन इसके बाद ये कहना कि वो कुछ मूव कर रही है ऐसे और ऐसे, ये स्वाभाविक है। सोच लेना, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं या इस फिगर को आपने एटलस में देखा भी है, इसको स्टडी भी किया अपने स्कूल डेज में, इसके बावजूद शायद इसको अच्छे से नहीं समझ पाया है, इसलिए इस तरह का मनोवृत्ति। नॉर्मली बोलचाल के भाषा में तो लोग कहते हैं कि सूर्य 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में आ गया है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में चला गया है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए इस फिगर को आपको याद आएगा और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देखें कि इस फिगर में अगर आप एटलस में जब देखते हैं, मैंने इसमें कुछ नया भी डाला है। नया क्या मतलब, स्टडी में वो सब कुछ है पहले से, बट नॉर्मल एटलस में ये उपसौर और अपसौर के बारे में चर्चा नहीं रहता है, जो 3 जनवरी और 4 जुलाई को होता है। नॉर्मली सन बीच में होता है और चारों तरफ एक ऐसा फिगर कर दिया जाता है जो लगभग इक्वल है हर जगह से। लेकिन इसमें मैंने फिगर में कुछ हद तक समझाने का प्रयास किया है कि ये डिस्टेंस, अगर पृथ्वी यहाँ पे हो तो सूर्य से इसका जो डिस्टेंस है वो कम होगा इन कंपेरिजन टू दिस एरिया। अगर पृथ्वी यहाँ पे हो तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा और यही कंडीशन भी है। देखिए ये 15.2 करोड़ किलोमीटर ये डिस्टेंस है सूर्य से लेके यहाँ तक का, अपसौर के कंडीशन में 4 जुलाई को, और सूर्य से लेके यहाँ तक का जो कंडीशन है 3 जनवरी को 14.7 करोड़ किलोमीटर। मतलब कि जाड़े का दिन जो हम देखते हैं 22 दिसंबर, उसके आगे 3 जनवरी, तो हम जाड़े के दिनों में देखते हैं कि ठंड लग रही है, तो कहीं ना कहीं यह भी कारण है कि किस पोल में सूर्य का रोशनी ज़्यादा जा रहा है। लेकिन कंप्लीट पृथ्वी के सूर्य का जो रोशनी है कम या ज़्यादा होना इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। इसी वजह से उपसौर और अपसौर नाम भी दिया गया है कि जब सूर्य के पास पृथ्वी हो और जब सूर्य से दूर पृथ्वी हो। यहाँ है तो सूर्य से दूर है, यहाँ है तो सूर्य के पास है। अब हम जो मुख्य बात है उस पर फोकस करेंगे जिस पर मैंने चर्चा का प्रारंभ किया था। तो इसमें इस वाले फिगर को आप जब देखते हैं तो इसमें आप 21 मार्च और 23 सितंबर, इस समय विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत होता है, तो इस समय दिन और रात बराबर होता है पृथ्वी के हिसाब से, विषुवत रेखा के हिसाब से, पृथ्वी पर विषुवत रेखा के हिसाब से। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि वो जो किसी भी स्टूडेंट का कि पृथ्वी इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो थोड़ा अप और डाउन हो रही है, ऐसा किसी का परिकल्पना करना, इस चीज़ को, इस भ्रम को दूर करने के लिए इस फिगर में यही चीज़ दिखाया जाएगा कि 21 जून और 22 दिसंबर, जब 21 जून को सूर्य इस एरिया में पड़ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एरिया में पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, तब एक पॉइंट मान के चलिए, इस पॉइंट को देख के चलिए, एक मोटा मोटी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सूर्य का जो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो यहाँ कर्क रेखा इस पॉइंट पे, और इसको हम, और जब भी ये मूव कर रहा है साउथ पोल से हम देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल से एंटी क्लॉकवाइज, तो जब मूव कर रहा है तो अब इसको परिकल्पना कीजिए कि पृथ्वी लगातार मूव कर रही है, तो नेचुरल है कि यहाँ पे एक राउंड शेप बन जाएगा और जिसे हम कर्क रेखा या मकर रेखा का नाम देंगे। तो ये तो नॉर्दर्न वाले में है तो कर्क रेखा हो गया, और अगर साउथ वाले में होगा तो हम मकर रेखा मानेंगे। इसका भी एक चलिए,
अब रेखा जो एक काल्पनिक रेखा है, यह जो बन रही है रेखा, इसको हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा इस चीज़ को कि जब ये रोटेट कर रहा हो तो एक रेखा बनेगी। फिर अब हम अगर यहाँ लेंगे, फिगर तो उतना कंप्लीट अच्छा नहीं है, फिर भी हम इस फिगर से एक बार देख सकते हैं कि हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे आकर के तो अप्रोक्स विषुवत रेखा बनेगा पृथ्वी के बीचों बीच। तो इस वाले में आपको भले यहाँ पर फिगर दिख रहा है, यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ जाएगा। अब इसका कारण बता रहा हूँ। इन दोनों फिगर्स के हिसाब से तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इन दोनों फिगर के लिए भी यही एग्जैक्टली सीन नहीं बनेगा, क्योंकि एक्चुअल सीन क्या है, ये जो परिपथ है ये सूर्य है, तो ये परिपथ ऐसे है, तो इसको आप अप कीजिए, उसको डाउन कीजिए। तो कहीं ना कहीं इस रेखा को आप थोड़ा अप करें और इस रेखा को थोड़ा डाउन करें, तो एक सीन आपके सामने बनेगा कि यहाँ बीच में सूर्य है और चारों तरफ मूव कर रहा है। इन दैट केस 22 दिसंबर वाले कंडीशन में लगभग यही सीन आपको दिखेगा पृथ्वी का, जिस झुकाव पे है, और 21 जून वाले कंडीशन में भी पृथ्वी का वही कंडीशन होगा। आपको जो इस फिगर में दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, लेकिन इन दोनों फिगर के लिए अंतर आ जाएगा। जब पृथ्वी यहाँ हो या यहाँ हो तो रेखाएं कहाँ पड़ रही हैं, बीच में। पृथ्वी अगर यहाँ पे है तो बीच में, न कि नीचे, यहाँ नीचे फील हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी बीच में, न कि ऊपर, यहाँ ऊपर फील होगा अगर मैं लाइन खींचूँगा। इसलिए ये वाला लाइन कुछ हद तक समझने के लिए मैंने किया था, और आप इस चीज़ को इमेजिन करके समझेंगे कि इन दोनों कंडीशंस में विषुवत रेखा पे वो पड़ता है, लंबवत रेखा आती है सूर्य की किरणों की। तो हमारा जानने का मतलब ये था कि जब 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का किरण लंबवत पड़ता है तो कर्क रेखा का निर्माण होता है। फिर जब पृथ्वी मूव करते हुए यहाँ तक आती है 23 सितंबर तक, तो इक्वल हो जाता है, मतलब विषुवत रेखा पे आता है, कर्क रेखा से फिर धीरे 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 करते हुए विषुवत रेखा पे। अब इस कंडीशन में पृथ्वी का जो एक्सिस है वो शायद 23.5 डिग्री ही है, ऐसा नहीं है कि वो एक्सिस बढ़ या घट रहा है। अगर आप ये परिकल्पना करेंगे कि एक्सिस जो है चेंज हो रहा है, दैट्स वाई सूर्य का वो प्रकाश कर्क रेखा से मकर रेखा तक मूव कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आप इस कंडीशन को देखें तो ये ज़्यादा क्लियर होगा कि जब पृथ्वी वही है, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, और पृथ्वी जब इस कंडीशन में है तो आप देखिए आराम से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल में लंबवत रेखा पड़ रहा है। पृथ्वी जब यहाँ चली गई तो साउथ पोल पे पड़ रहा है। नेचुरल सी बात है कि इस बीच में यहाँ से यहाँ का सफ़र सूर्य ने तय किया, या यहाँ से यहाँ का सफ़र तय किया लंबवत रेखाओं के दृष्टिकोण से। तो जब यहाँ से यहाँ आया तो विषुवत रेखा पे, यहाँ से यहाँ आया तो मकर रेखा पे, फिर यहाँ से यहाँ आया तो विषुवत रेखा पे, फिर यहाँ से यहाँ आया तो मकर रेखा पे। हाँ, एक चीज़ और है कि मैंने यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल बोला है, तो आप वही समझिए, एस और डब्ल्यू का यहाँ अलग मतलब है। ये समर और ये विंटर, मतलब जिस हेमिस्फीयर में सूर्य का रोशनी ज़्यादा जाएगा वहाँ पे समर का कंडीशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ समर, यहाँ विंटर, यहाँ भी ज़्यादा जा रहा है साउदर्न पोर्शन में 22 दिसंबर को, तो नीचे समर ऊपर विंटर। इस कंडीशन में अलग मामला है। 21 मार्च को नॉर्दर्न पोल में स्प्रिंग और साउदर्न पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, और इसका सीधा उल्टा कंडीशन यहाँ पे आएगा। खैर, तो हमें मुख्यतः इसी पे फोकस करना है, जानना है, समझना है। इसको आप एक बार उसी तरीके से ध्यान लगाइए कि कैसे पृथ्वी अपने ही जगह पे है, और यहाँ से जब यहाँ चल जाती है तो इसका लंबवत लाइन जो है सूर्य से जाने वाला कैसे मकर रेखा के एरिया पे आता है, और यहाँ से जब फिर यहाँ आती है तो कैसे आता है। आप ध्यान देंगे कि अभी यहाँ पड़ रहा है, इसको आप इस फिगर में लेंगे तो ध्यान रहेगा कि अगर डाउन है, नीचे साइड में पड़ रहा है, तो फिर यहाँ आने पे बराबर पे आएगा, फिर यहाँ आने पे अपर एरिया पे आएगा, क्योंकि ये पृथ्वी ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो यहाँ पे अपर एरिया पे, यहाँ पे डाउन एरिया पे, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, यही कंडीशन यहाँ पे बनता है। इसी वजह से कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्माण होता है। सूर्य प्रतीत होता है अप एंड डाउन होते हुए,
इधर इधर जाते हुए, लेकिन एक्चुअल में ये जो परिपथ है इस पे पृथ्वी के मूव करने के वजह से ही ये रेखाएं प्रतीत होती हैं कि सूर्य ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एक्चुअल में पृथ्वी भी अप डाउन नहीं हो रहा है वहाँ पे, पृथ्वी केवल अपना राउंड लगा रहा है, उसका पोजीशन ऑटोमेटिकली चूँकि एक्सिस डाउन है तो हो रहा। अगर पृथ्वी सीधा सीधा मूव ऐसे, इसका एक्सिस टेढ़ा नहीं होता, सीधा होती, मूव कर रही होती, तो कहीं भी आने पे, यहाँ पे या यहाँ पे कंडीशन वही होता, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कंडीशन नहीं होता। आप इस चीज़ को भी अगर गौर करेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये झुका हुआ होना, इसका झुका हुआ होना, कभी साउथ पे ज़्यादा लाइट, कभी नॉर्थ पे ज़्यादा लाइट। अगर ये सीधा होता तो यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर, जैसे कि यहाँ और यहाँ। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ भी झुका हुआ है तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, क्योंकि मैंने समझाया कि आप इस एंगल से देखेंगे, बीच में सूर्य है तो यहाँ पे इक्वल, देखिए यहाँ भी इक्वल, लेकिन यहाँ पर साउथ में ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ में ज़्यादा जाएगा। तो उम्मीद है, और एक हिसाब से जो नॉर्वे का कंडीशन आता है कि 6 महीना सूर्य डूबा रहता है और निकला रहता है, आप इस कंडीशन में समझेंगे कि कैसे डूबा रहता है और निकला रहता है। तो 21 जून और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन। 21 मार्च 23 सितंबर विषुवत रेखा पे इसका लंबवत होना मतलब बराबर का दिन। और 3 जनवरी 4 जुलाई, 3 जनवरी को उपसौर, 4 जुलाई को अपसौर। 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी ज़्यादा दूर होता है और 3 जुलाई को ज़्यादा नज़दीक। इसी क्रम में इधर इक्वलेट हो जाएगा, इधर बीच में कहीं इक्वलेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए आप स्नैप ले लीजिए। इस कंडीशन को देखते हुए, इसको हम एक्विनोस भी कहते हैं, विषुव, इसको और इसको। आप अब लगभग समझ रहे होंगे, और आराम से वीडियो पॉज करके, रोक के, या फिर बाद में भी आप इसका स्नैप लेकर के देखेंगे तो समझ में आएगा जो मैंने बताने का प्रयास किया है कि यह कैसे है। कि डायरेक्ट फिगर में आप देखेंगे, ज़बरदस्ती करने का प्रयास करेंगे, किसी किसी बात को अटकाने का प्रयास करेंगे, इस फिगर को ही टोटल 100% सही मान लेंगे तो गलत हो जाएगा। ये फिगर समझाने के लिए, एक्चुअल में इस फिगर का मतलब ऐसे है, बीच में सूर्य और ऐसे इसका परिभ्रमण पथ। तो आप इस कंडीशन में समझ पाएंगे कि कब साउथ में, कब नॉर्थ में, कब इक्वल। तो मुझे लगता है कि इतना इनफ है इस चीज़ को समझने के लिए, और आप लोग इस पे काम करेंगे, थोड़ा इमेजिन करेंगे तो ठीक से समझ पाएंगे। और अब मुझे लगता है कि आपको इस बात की कन्फ्यूजन नहीं है कि पृथ्वी मूव कर रही है या नहीं कर रही है। थैंक यू।